जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हम लोग किचन की दुनिया में बढ़ते हैं क्वीन की तरफ और जानते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है कहकशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छी लग रही है, जुम्मे के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, ये आपकी मोहब्बत और प्यार है, वरना इतनी मेरी तारीफ तो फैसल आप भी नहीं करते। लेकिन नहीं मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो है वो आपस में एक रिश्ता है शेफ नौरीन का और मेरा, कि हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। जब उन्होंने मेरी तारीफ की तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पलट कर ना करूं। तो शेफ नौरीन आप भी आज बहुत प्यार शुक्रिया आपका। और आज आपकी मेरी मैचिंग हो गई है, ब्लैक और थोड़ा सा मेरा रेड है तो आपका भी रेड एम्ब्रॉयडरी है। हालांकि हमने कुछ सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी, लेकिन ये कि हो गई मैचिंग। दिल से दिल को राह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज जो हमारे शो में बनने जा रहा है, लवाजमात से आपको अंदाजा हो रहा हो कुछ डिफरेंट है, कुछ अच्छा है, कुछ बढ़िया है। तो शेफ नौरीन आज हम क्या बना रहे हैं? आज फुल देसी है कहकशा। ओके। आज हम बना रहे हैं लौकी गोश्त, क्योंकि कहते हैं जुम्मे को हुजूर सल्लम भी बहुत शौक से खाते थे। सुभान अल्लाह। सुन्नत है रसूल, और लौकी तो आपको पता है वैसी सुन्नत है खाना। सुभान तो आज मैंने सोचा चलिए लौकी गोश्त बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें लवाजमात क्या क्या दरकार है? इसके लिए गोश्त चाहिए मुझे 500 ग्राम। मैंने गोश्त लिया था, ये बछिया का गोश्त होता है, वील का, ठीक है। मैंने इसको उबाल लिया था और इसका यखनी में ही बनेगा कहकशा, क्योंकि टाइम नहीं होता तो फिर यहाँ गलता नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, इसमें लौकी जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। टमाटर को मैंने थोड़ा सा 3-4 टमाटर को ब्लेंड कर लिया था, छिलका उतार के। हरी मिर्चें है, हरा धनिया है, पुदीना है, गरम मसाला है, ठीक है। और आपका जीरा भुना हुआ है, कुटा हुआ है, ठीक है। ये लाल मिर्चों का वो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी है, नमक है, साबुत गोल मिर्चें, और एक प्याज मैंने बड़ी, उसको मैंने ब्राउन करके 1 कप दही में मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था कहकशा। तो ये वो है, ठीक है। वेरी गुड। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हमें क्या चीज दरकार है? सबसे पहले हम इसमें वो मुझे स्पून दीजिएगा, हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है, मैं पहले ही बचा लूंगी अपने आप को। वेरी नाइस। ओ हो। आप भी थोड़ा बचे शेफ नौरीन। हाँ, नहीं टेंशन नहीं ले। हाँ सही है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी ये गोश्त, ठीक है। ठीक है। गोश्त के साथ थोड़ा सा पानी होना, यखनी है इसकी। यखनी है, ओके। हाँ, क्योंकि यखनी से अलग बहुत अच्छा टेस्ट आता है कहकशा। ओके, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ठीक है। अब तो आ सकते हैं ना आगे? हाँ, अब अब तो कोई बिल्कुल खतरे आ की बात सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, इसी के साथ साथ कहकशा मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ अरोमा बहुत अच्छा आता है। बहुत जबरदस्त। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा आता है, और जो ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है ना, हाँ, इसका भी जो फ्लेवर होता है बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, ये 4 से 5 मैंने इसमें साबुत गोल मिर्चें डाल दी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फरमाइश का कोई खाना बनाए, कोई रेसिपी बनाए शेफ नौरीन, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम आ गया है तो कहीं जाएगा मत, कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आज हमारे शो में बनने जा रहा है लौकी गोश्त, और हमने क्या क्या चीजें ऐड कर दी हैं अभी तक? हमने इसमें ऑयल डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली और साबुत गोल मिर्चें डाली, ठीक है। और गोश्त को हमने थोड़ा इसको भून लिया था, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, ठीक है। ओके। और इसमें जाएगा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, हस्बे जरूरत, हस्बे जायका, एज पर योर टेस्ट। बिल्कुल। दोनों जबानों में जो है हम बोल के बता देते हैं। अच्छा, ये जाएंगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम थोड़ा इसको चलाएंगे, चमचा चलाना बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये टमाटर जो मैंने ब्लेंड करके रखे हुए थे, ठीक है। ठीक है। ये इसमें जाएंगे 4 से 5 टमाटर हैं, ये ब्लेंडेड, ओके, ठीक है। ठीक है। बस इसका ये हम फ्लेम तेज कर देते हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे, ये मैंने आपको बताया था एक बड़ी प्याज मैंने ब्राउन करके रखी थी, इसको मैंने दही में पीस लिया था, तो ये इसके साथ साथ ये भी इसमें जाएगा। वेरी गुड। ये थोड़ा सा खट्टा बनता है, बहुत मजे का बनता है ये। अच्छा, टमाटर भी हमने ऐड किया और दही भी ऐड जी, की है, बिल्कुल, ताकि इस दोनों का जो फ्लेवर मिक्स होके आएगा वो जबरदस्त आएगा। बहुत जबरदस्त। अच्छा, बहुत से लोग टमाटर एज इट इज ही मतलब काट के डाल देते हैं। कहकशा मैं इसलिए नहीं डालती, वो छिलके फिर मुंह में आते हैं और फिर वो शोरबे में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं ब्लेंड करके डाल देती हूँ। या फिर मैं क्या करती हूँ, ब्लांच कर लेती हूँ, छिलका उतार के उसको मतलब बॉईल कर लें पानी, उसमें आप टमाटर डालें, जब बॉईल आ जाए, उबाल आ जाए, उसमें टमाटर डाल दें, 3 से 4 मिनट के बाद वो टमाटर का छिलका बिल्कुल ऊपर से खुद ही बाहर आ जाएगा, फिर उसको आप बारीक चॉप कर लें, तो वो भी ब्लेंडेड की तरह ही होता है। ठीक है, ठीक है। ये हमने दही वाला डाल दिया प्याज के साथ, वेरी गुड। ठीक है। अब ये बस ये इसका पानी खुश्क होगा, हाँ, और बस फिर ये रेडी हो जाएगा, फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। वाओ। वो जो हम ऊपर से इसको हम उस पे रखेंगे ना, सिमरिंग पे, जी, तो उस पे।
अच्छा, इसको भी हम दम देते हैं थोड़ा सा? हाँ, पे थोड़ा सा रखते हैं दम ना? रखेंगे तो इसका पानी खुश हो जाएगा, फिर ये थोड़ा दम पे जाएगा, उसमें हम गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, उसकी जो एंड में जो खुशबू आती है ना, एंड में जब आप इसको ऐड करते हैं वो फ्लेवर बड़ा जबरदस्त जीरा पाउडर डाल रही हूँ, भुना हुआ कुटा हुआ, ठीक है। अच्छा, हर चीज आपने जो है वो पाउडर में डाली है? हाँ, पाउडर में डाली कहकशा, बिल्कुल मुंह में नहीं आती वो, अच्छी नहीं लगती। वो गरम मसाला मुझे मुंह में आता है वो एक, अगर आप कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन जब मुंह मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरे मुंह में कोई काली मिर्च साबुत आ जाए इलाई तो मेरा सारा लुकमा खराब, मजा नहीं आता ना, वो हटा हटा के हम लोग हटा रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा लोग कोरमा जब खाते हैं तो बकायदा उसमें से लौंगे अलग कर रहे होते हैं, उसमें से काली मिर्च अलग, बड़ी इलायची अलग। भाई ये हमसे खाया नहीं जाता। हाँ, वो मुंह में आते तो अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। और बच्चे भी बहुत चिढ़ते हैं, बच्चे ही बहुत चिढ़ते कि अच्छा मेरा बेटा एकदम मामा ही पहले ये सब ये हटा दे, जो कचरा है ना इसमें इसको साइड में कर दें। अच्छा, तहारी में भी यही सेम सी चीज है ना। मेरे हस्बैंड जो है वो खाते खाते सब चीजों को साइड पे इतना सारा जमा कर देते हैं। मैं बोलती हूँ यार काली मिर्चें तो बहुत अच्छी फायदेमंद है, मैं तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खा लेती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद। तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, अपना जायका होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कॉल करना हमारे शो में तो नंबर स्क्रीन पर है, कॉल करें। सबके पैकेज होते हैं, दिल बड़ा करें, जरा मोहब्बत का इजहार करें, हम लोग भी तो जाने कि आप लोगों को क्या हमसे हो गई है मोहब्बत। जी शेफ नौरीन, बिल्कुल हमसे मोहब्बत है, हमें आप लोगों से मोहब्बत है, और नेक्स्ट वीक से हमारा फरमाइशी वीक शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे वीक का लास्ट डे है। इंशाल्लाह मंडे से फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे और आपके लिए लेके आएंगे ऐसे शानदार शोज जो कि आप लोग पसंद करते हैं। देखिए हम लोग डिजाइन इस तरीके से करते हैं अपना शो शेफ नौरीन कि आप लोगों की जो मतलब डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स हो उस पर बात हो सके। और कोविड की मैं जरूर बताना चाहूंगी, कोविड बहुत ज्यादा दोबारा से फैल चुका है। मैंने भी मास्क लगाना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से मास्क पहनने की जो है आदत उसको बरकरार रखूंगी। और शेफ नौरीन आप भी प्लीज माइक बोल रही हूँ दोबारा, मास्क पहना करें। माइक असल में एक माइक हमारी जिंदगी में एक ऐसा जो है वो चीज है जो कि हमें सबसे पहले आपसे बात करने के लिए जरूरी होता है। तो वो सोते हुए भी माइक लगा लें, जागते हुए भी माइक लगा लें, शूट पे जाए तो माइक लगा लें। तो माइक इस वजह से माइक जो है वो मुंह से निकल गया। अच्छा जी, और मैं आज जानना चाहूंगी क्या हम बना रहे हैं लौकी गोश्त, ये हम जो है वो बच्चे के गोश्त का बना रहे हैं। अच्छा, आप चिकन में भी बना सकते हैं? बिल्कुल, हम चिकन में भी बना सकते हैं। अच्छा, चिकन में तो बोनलेस में भी बना सकते हैं और हड्डी वाला गोश्त भी उसमें भी बना सकते हैं, मटन में भी, बीफ में भी, जिसमें आप लोग बनाना चाहे बना सकते हैं। ओके, तो बोनलेस का टेस्ट डिफरेंट होता है और हड्डी वाले का किसमें ज्यादा अच्छा बनता है? हड्डी, जो बोन्स के साथ, क्योंकि उसके जूसेस निकलते हैं ना, क्या कहते हैं। बोनलेस में तो आपके कोई जूसेस नहीं होंगे ना। यखनी में जैसे हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो उससे भी हमें हड्डी वाला गोश्त ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसमें उसके जूसेस निकलते हैं, यखनी उसी का ब्रॉथ बनता है। अच्छा। तो इसमें भी हम लोग, इसमें मैंने भी इसमें हड्डी वाला यूज किया हुआ है। इसी के ब्रॉथ में ये पक रहा है, और टमाटर मैंने आपके सामने डाला है, दही डाला है, लेकिन असल में इसका ब्रॉथ में ही पकेगा। ये अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है नाज़रीन, बहुत जबरदस्त है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी, चपाती, नान, जिसके साथ आपको खाना है आप खाएं। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि हमें जो ना, अच्छा बहुत से लोगों को शोरबे वाले सालन अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी इस तरह के सालन अच्छे लगते हैं। बहुत पसंद जो भुनी हुई डिशेज होती है ना वो भी ठीक है, मगर इसका अपना एक फ्लेवर होता है। एग्जैक्टली, इसमें आप रोटी चपाती को चूर के खाएं, और क्या हेल्दी बहुत होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छे शोरबे वाली चीज है, बहुत जबरदस्त होती है। मुझे तो रोटी पूरी ना, एक रोटी को बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा कहते हैं चूरी चूरी, वो करके खाती हूँ और बहुत मजे का लगता है। लेकिन आज शेफ नौरीन ने मेरे लिए पराठा मंगाया, तो उसके लिए शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत लाइव शुक्रिया कि आपने ये सोचा कि कहकशा आज तुमने नाश्ता नहीं किया यार, तुम आज डाउन डाउन लग रही हो तो तुम पराठा खाओ, थोड़ा सा सेहत बनाओ। मैंने कहा नहीं शेफ नौरीन, मेरा वेट वैसे ही इतना बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा, आपको नहीं लगता यार, आपकी मोहब्बत है। आप ना, वो नहीं होती हमारी जो चाहने वाले लोग होते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड को भी कभी मैं मोटी नहीं लगती, मेरी अम्मा को कभी मैं मोटी नहीं लगती, लेकिन मुझे खुद पता चल जाता है अच्छा कि मेरा वेट बढ़ रहा है। जैसे आप हैं, आप माशाल्लाह डे बाय डे जो है वो होती जा रही है स्लिम ट्रिम, और मैं देख के सोच रही हूँ कि यार ये मोटिवेशन मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही। कहकशा आ जाएगी कि आपका स्केड्यूल भी तो इतना टाइट चल रहा है ना, आपका स्केड्यूल बहुत टफ चल रहा है, बहुत टफ चल रहा है। मैं क्या आपसे सिर्फ मैं ही कहूंगी आप गर्म पानी पीना शुरू कर दे, सब कुछ सेट हो जाएगा। दोबारा से गर्म पानी की तरफ, मतलब मैं यहाँ पे आके तो पी लेती हूँ, लेकिन शूट पर जाके मैं भूल जाती हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा है शेफ नौरीन कि गर्म पानी का तसव्वुर भी जो है ना मुझे हिला के रख देता है। सही बात है जी। इसी के साथ साथ आ गई है अफशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अफशा, तुम पहले पुरानी वाली एनर्जी के साथ क्यों नहीं आती हो? अब आएगी ना, रमजान थे ना, रमजान से निढाल हो गए। तो भाई रमजान के बाद बीमार हो गए? निढाल हो गए ना, मतलब रोजे रखकर। अरे अल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, निढाले। गर्मी भी आजकल है, गर्मी का मौसम भी हो रहा है, आपको पता ही होगा। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है अफशा। अच्छा, आप तो इतनी स्मार्ट है, आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, डाइटिंग की जरूरत नहीं है आपको। आपसे ही पराठा खा लिया मैंने आज। हाँ ना, देखो आज मैंने खा लिया, मैंने बता दिया ना कि आज मैंने चीट डे जो है वो अपना स्टार्ट कर लिया, पराठे से शुरुआत हो गई। अब देखो रात तक मैं और क्या क्या खाती हूँ। अच्छा, चने माशाल्लाह सब खाती हंसती रहे।
थैंक यू सो मच अफशा। कोई रेसिपी की फरमाइश करना चाहोगी? मैंने आपसे कहा था ना पुलाव सलाद आप लोग पूरी नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो है आपका पुलाव जो है, अब हमारे अदील भाई भी कह रहे हैं कि यार अब तो बनाना पड़ेगा अफशा का पुलाव, तो जरूर हम आपकी फरमाइश का प्रोग्राम जो है पुलाव वो बनाएंगे इंशाल्लाह मंडे या अच्छा आप ट्यूसडे। दोनों माशाल्लाह में हैं तो मैं प्रोग्राम में बनना प्रोग्राम आपका नहीं देखती है, आप दोनों की वजह से मैं देख रही हूँ प्रोग्राम। हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच शुक्रिया अफशा, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब किया है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू अफशा, इसी तरह चहचहाती रहो। इतनी टैलेंटेड है आप दोनों माशाल्लाह, नजरें बता दिया दोनों अपनी। नजरें उतार ली मैंने शेफ नौरीन की, तो अभी उतार ली। यार आप लोग इतना प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह हमारे नहीं नजर लग जाती, नजर तो अपनों की भी लग जाती है। एग्जैक्टली लगती है, और प्यार करने वालों की ज्यादा लगती है। थैंक यू सो मच अफशा, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अफशा जो है भाई इनका पुलाव यार हाँ, देखिए, इनका पुलाव बना लेते हैं ऑन अ सीरियस नोट। हाँ, मुझे बिल्कुल। है कि उन्होंने अफशा फालसे का शरबत और कैरी का नहीं, अचार। वो हुरिया थी। अच्छा वो हुरिया थी। अच्छा वो अच्छा। हुरिया है, हमारी एक और बहन और एक और सहेली जो हमें अक्सर अच्छा, कॉल अच्छा। करती हैं, वो हुरिया है। अच्छा, अच्छा। उनका बनाना है कैरी का मुरब्बा, मतलब उनका नहीं बनाना, उनके फरमाइश पे बनाना है। बिल्कुल कैरी का मुरब्बा और कैरी का शरबत और फालसे का शरबत। फालसे का शरबत। इनका पुलाव है अफशा का। लेकिन उससे भी पहले भाई इनका पुलाव है अफशा का। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा बिल्कुल। देखिए ये थोड़ा भुनने की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगी, लौकी डालूंगी इसमें। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये आपने लौकी बॉईल की हुई है? हाँ मैंने लौकी को स्टीम किया है, बॉईल नहीं किया। हाँ ओके। मैंने स्टीम कर दिया था थोड़ा, क्योंकि इसमें भी कसर है क्या। अच्छा वो इसी में थोड़ा पक जाएगा। वो जो एक कन्नी हम चावलों में छोड़ते हैं, वो एक बिल्कुल। कन्नी हमने इस पे भी छोड़ी हुई जी है। जी बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। शक्ल तो बहुत हसीन है, जैसे कि हमारी शेफ की शक्ल हसीन है, खूबसूरत है। जैसे हमारी होस्ट की माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी, बिल्कुल, बाकी ऐड मैं कर जब उसमें जब दम पे लगाऊंगी तो फिर मैं बाकी में इसमें डालूंगी। ठीक है। और ये पुदीने के कुछ पत्ते ये मैं भी डाल रही हूँ, 3 से 4, बाकी है। मैं ऊपर से। अच्छा हाँ, पुदीने के पत्तों से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा लौकी गोश्त में हाँ। और या दाल गोश्त जो हम बनाते हैं चने की, उसमें पुदीना ही डलता है। हाँ, वो बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है पुदीने ये से। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 पहले डाली थी, मैं और डाल दी मैंने। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये जो है बस ये भुनेगा थोड़ा, और बस फिर हम इसमें थोड़ा सा मतलब शोरबा रखेंगे और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। वाओ, इसको हम थोड़ा ढक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चावल भी हम लोग, आप लोग देख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं चावलों हाँ, के साथ। हमने चावल ही दही बना का के हमने रख दिया रायता आपने बनाया है? हाँ मैंने दही का रायता बनाया है। इसमें मैंने कुटा हुआ जीरा डाला है, थोड़ा सा पुदीना डाला है, थोड़ा सा चॉप करके, हरा धनिया चॉप करके, हरी मिर्ची चॉप करके, नमक, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, और बस मैंने मिक्स करके उसको यूं रख दिया। इसमें आप चाहे तो खीरा भी काट के डाल सकते हैं, प्याज भी काट के डाल सकते हैं, और टोमेटोज का अंदर का पल्प निकाल के ऊपर से छिल जो होता है मोटा सा, वो काट के डाल सकते हैं। तो ये अच्छा सा रायता बन जाएगा इसके साथ। वाओ, जबरदस्त। क्योंकि गर्मी है ना, दही का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा रखें। एग्जैक्टली। गर्मी में दही के मशरूबात, लस्सी, ठंडाई टाइप की वो पिया करें, ताकि आपको गर्मी ना कल लगे। जो मैंने ड्रिंक बनाया था आपको कैसा लगा था कहकशां? मुझे बहुत मजे का लगा था, और मैं पहले बहुत डाउन फील करती थी। जैसे ही मैंने वो ड्रिंक पिया है, मैं ऐसी हो गई फ्रेश, है ना, एनर्जेटिक हो जाता है बंदा। Exactly. हालांकि देखिए उसमें अदरक था, पुदीना था, लेकिन पता नहीं चला अदरक का बिल्कुल नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, और उसमें अदरक तो टेस्ट बहुत आ रहा जबरदस्त था। है शेफ जी। नौरीन। आपके जो सारे खाने हैं वो होते हैं लाजवाब, और होते हैं सुपर से भी ऊपर। इंशाल्लाह हेल्दी और क्विक। क्विकनेस में तो मतलब मैं बात ही क्या करूं, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे वो यही सोचते होंगे कि हमें लिखने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन ये खातून जो है, लड़की जो है, आपकी एज तो खैर मेरी तो स्वीट 16 है, लेकिन हाँ। आपकी भी मेरे से कोई मेरे बराबर ही होगी यार। और क्या भाई। मैं स्वीट 20 हूँ, आप स्वीट 16। बस ठीक है, बस ठीक है। यही कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी में चाहिए। देखें, एज इज जस्ट अ नंबर। हम लोग ये मजाक इसलिए करते हैं, इसलिए आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जिंदगी ये ना सोचे कि मैं 50 का हो गया, मैं 50 की हो गई तो मेरी जिंदगी जो है वो आपको जिंदगी में बस कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक आ गया है, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह कहकशां फैसल के साथ और शेफ नौरीन के साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और आज हमारे शो में बनने जा रहा था लौकी गोश्त, और बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुका है, डिश आउट हो रहा है, और आप लोग प्रेजेंटेशन का वो अमल देख रहे हैं जो है आपका और हमारा सबका फेवरेट। शेफ नौरीन, आपने आज कमाल कर दिया। थैंक यू कहकशां। Hats बस off। आप टेस्ट करके देखिएगा कैसा बना है। ये बहुत अच्छा बना मुझे हुआ पता है ये बहुत इसका अच्छा जो बना है। अरोमा है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है, और मुझे पता है कि जब आपने बनाया तो बहुत ही टेस्टी होगा। इंशाल्लाह आप लोग अपने घर में ट्राई करें,
और इसको चावलों के साथ खा सकते हैं आप, क्योंकि आजकल गर्मी है, जब सबका दिल नहीं चाहता रोटी खाने का। Exactly. तो चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो कॉम्बो है वो बेस्ट कॉम्बो है। चलिए ये हमारा रेडी हो गया कहकशा, एक हम वहाँ उठा के रख देते हैं। वाओ दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, एक हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, और एक हम यहाँ रख देते हैं। माशाल्लाह, अरे वाह वाह वाह, ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये कोई और कमाल नहीं कर सकता। ये जो है हमारी अंग्रेज शेफ है, क्वीन है किचन की। मैं बोलने वाली थी किचन की क्वीन है, यही सही बोलने वाली थी यार। हमने ऊपर भी डाउट कर लेती हूँ कहकशा, ये अच्छी बात नहीं है। शेफ नौरीन, आपने बहुत बहुत अच्छी डिश बनाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी कि शुक्रिया। आपने ये जादू चलाया और लौकी गोश्त यूं झटपट बनाया, है ना। जब शेफ नौरीन बनाती है खाने तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप ना हो दीवाने। जनाब थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। मोस्ट वेलकम कहकशा। जी जनाब, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का शो भी बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, अपने और अपने प्यारों से प्यार कीजिएगा, क्योंकि आपका जो ये सरमाया है, रिश्तों से अटूट बंधन कोई और होता नहीं है। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।